इस भूमंडल पर जन्म लेने वाली महान विभूतियों में भी महानतम तथा उत्तम पुरुषों में भी सर्वोत्तम गौतम बुद्ध। जो लोग अपने जीवन में पूर्णता पाना चाहते हैं, उनके लिए आदर्श हैं गौतम बुद्ध। यदि हम बुद्ध के ज्ञान अनुभव को अपने जीवन में उतार ले तो हम भी जीवन में प्रगति पा सकते हैं। गौतम के जन्म समय जो उनकी कुंडली बनाई गई थी, उसे देखकर ज्योतिषविदों ने कहा कि यह बालक या तो एक महान सम्राट होगा या फिर महान योगेश्वर। गौतम थे एक राजकुमार, इसलिए ज्यादा संभावना तो उनके सम्राट बनने के ही थे। छोटा राजा राज्य का विस्तार करके बड़ा बनना चाहता है और बड़ा राजा सम्राट बनने का सपना देखता है। परंतु जैसा महर्षि ने बताया था, वैसे ही गौतम का जन्म हुआ, बड़े हुए, जीवन के लक्ष्य को पाया और योगेश्वर बनकर विश्व को ज्ञान व निर्वाण का संदेशा दिया। गौतम को माता पिता ने फूल की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सब प्रकार की विद्याएं व कलाओं को उन्होंने सीखा, विवाह भी किया। ऊपर से देखने पर सब कुछ बहुत अच्छा था, फिर भी भीतर कहीं कोई कमी खटकती रही। सोचते थे कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, पर अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ। हमेशा चुपचाप रहते थे, ज्यादा बात नहीं करते थे, पर जितना बोलते थे वह अच्छा और सार्थक होता था। मन ही मन में कोई कमी खटकती रहती थी। साधारणतः उन्हें महल से बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, और अगर जाना भी होता था तो पिता की कड़ी नजर इस बात पर रहती थी कि उन्हें कुछ असुंदर, अशोभनीय, कष्टप्रद दिखाई न पड़ जाए। उनके मार्ग में ऐसा कुछ होता तो हटा दिया जाता। यह पूरा प्रयास रहता कि गौतम के मन में कभी वैराग्य न आए। परंतु सच है कि जिस चीज से हम डरते रहते हैं, वह हमारे टालने से टल नहीं जाती, नियति तो होकर रहती है। एक बार गौतम नगर दर्शन के लिए निकले और उन्होंने यह सब देख ही लिया जो उनसे छिपाया जाता था। एक रोगी, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ति को देखा। सारथी से पूछा, यह सब क्या है? सारथी ने बताया, यह तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होगा और आपके साथ भी होगा। गौतम ने पूछा, ऐसे दुखमय जीवन से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? संयोगवश एक सन्यासी वहीं से गुजर रहा था। सारथी ने कहा, उस सन्यासी को देखिए, वह है मुक्त पुरुष, उससे पूछे तो शायद पता चल जाए मुक्ति के बारे में। गौतम ने कहा, उस सन्यासी को बुलाओ, मुझे उससे कल सुबह बात करनी है। उस सन्यासी को जब देखा तो गौतम ने पूछा, आपने ऐसा क्या पा लिया है जिससे आपके चेहरे पर आनंद झलक रहा है? आपने क्या किया है और क्या प्राप्त किया है? सन्यासी ने कहा, अभी तक मैं पूरे आनंद को नहीं पा सका हूँ, रास्ता ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, मगर एक दिन मुझे अवश्य वह आनंद मिलेगा। बहुत से लोगों को मिल भी चुका है। शायद गौतम की भी यही तलाश थी। सन्यासी को जो कुछ भी पता था, जिन जिन लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया। सब कुछ पूछने के बाद गौतम ने अगले दिन ही घर छोड़ दिया। सन्यासी द्वारा बताए गए सभी गुरुओं के पास गौतम बुद्ध पहुँचे। उद्धारक रामपुत्र और अलारकलम जैसे गुरुओं ने जो बताया सब गौतम ने किया। सभी प्रकार की मुद्राएं, आसन, प्राणायाम तथा विविध क्रियाएं की। अगर उन्होंने नाक बंद करने को कहा तो बंद किया। एक के बाद एक कई गुरुओं के पास वह गए और उन्होंने जो जो कहा सभी प्रकार की साधनाएं भी की। इसी प्रकार 5.5 साल तक घूमते रहे, परंतु संतुष्टि नहीं मिली। गौतम ने अब केवल 5 मित्रों के साथ घोर तपस्या करने का इरादा किया। इस कठिन तपस्या से शरीर क्षीण हो गया और मरणासन अवस्था तक पहुंच गए। तब एक स्त्री सुजाता ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो कहा कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? पेट और पीठ मिलकर एक हो गए हैं। इस कठिन साधना के लिए शरीर जीवित भी तो रहना चाहिए। उसी ने खीर बनाकर खाने को ला कर दी। मित्रों ने तो खीर खा लेने के कारण गौतम का साथ छोड़ दिया और चले गए। गौतम तो भोग विलासी बन गया है, वे ऐसा सोचते थे। रह गए गौतम अकेले, और तब उन्होंने सोचा कि कोई साथी नहीं है, मुझे जो करना है अकेले ही करना होगा। अकेले बैठे गौतम को याद आया कि बचपन में उन्होंने बहुत से एस्ट्रल मास्टर्स को देखा था। वैसे तो सभी छोटे बालक एस्ट्रल मास्टर्स के साथ मिलकर रहते हैं। गौतम को भी अपने बचपन की तरह वह सब स्मृतियां याद हो गई। इस प्रकार के अनुभव बचपन में सबको होते हैं, क्योंकि तब तक सभी के दिव्य चक्षु खुले रहते हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। गौतम ने सोचा कि बाल्यकाल में तो ऐसे अनेक अनुभव हुए थे, तब उस मासूम अवस्था में मैंने कौन सी ध्यान क्रिया की थी? कोई कुंभक नहीं किया, कोई प्राणायाम नहीं किया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, न ही कोई आसन किया था। इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ करना ही नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? उन्होंने आंखें बंद की और रात भर सहज उच्छ्वास निश्वास को ही अपना साथी बनाकर ध्यान करने लगे।
दिव्य चक्षु का खुलना और पूर्व जन्म देखना। गौतम ने मन में इस प्रकार सोचा कि बच्चे अगर बिना किसी ध्यान प्रक्रिया किए बिना सब कुछ देख सकते हैं और उन्हें एस्ट्रल मास्टर्स मिलते हैं, तो मुझे भी बच्चा बनना चाहिए। बुद्ध ने जब सोच लिया तो वे सहज ही शिशु दशा में पहुंच गए, जागृत अवस्था में ही शिशु दशा में पहुंच गए। जिस प्रकार हम हिप्नोटिक रिग्रेशन द्वारा अपने विगत जीवन को देख पाते हैं और धीरे धीरे अपनी गर्भस्थ दशा तथा फिर अपने पूर्व जन्म का भी सब कुछ देख पाते हैं, उसी प्रकार गौतम ने सब कुछ देख लिया। आनापानसती के मार्ग को खोज लेने पर तुरंत ही अपने पूर्व जन्म की सभी घटनाओं को देख लिया। अब तो मित्र थे ही नहीं, अकेले थे। सुबह से शाम तक आंख बंद करके बैठ गए तो उनके दिव्य चक्षु खुल गए। रात में 3 प्रहर होते हैं। एक प्रहर 2.5 घंटे का होता है। मात्र 3 प्रहारों में ही यानी एक रात में ही उन्हें पूर्ण ज्ञान मिल गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में दिव्य चक्षु खुल जाने पर उन्हें एक के बाद एक अपने पूर्व जन्म दिखाई देने लगे। कभी पुरुष शरीर था, कभी नारी शरीर, कभी गोरे थे तो कभी काले। तरह तरह के शरीरों में जन्म लेना, बड़ा होना तथा मरना, यह सब उन्होंने एक प्रहर में ही देख लिया। दूसरे प्रहर में देखा कि एक जन्म में कैसे कर्म किए और उनका उस जन्म तथा अगले जन्मों में क्या फल मिला। देखा कि गलत काम करेंगे तो कैसा फल मिलेंगे। यह सब उन्होंने अपने दिव्य चक्षु के द्वारा देख लिया। तीसरे प्रहर में उन्हें पता चला कि दुख क्यों आते हैं और उन्हें दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अष्टांग मार्ग के बारे में उन्हें ज्ञान हुआ। 1. सही दृक्पथ दृष्टिकोण, 2. सही संकल्प, 3. सही वाक, 4. सही कर्म, 5. सही जीवनोपाय, 6. सही श्रद्धा, 7. सही एकाग्रता और 8. सही ध्यान। यही अष्टांग मार्ग दुख निवारण का एकमात्र उपाय है। तीनों प्रहर समाप्त होने के बाद सुबह उन्होंने आंखें खोली। 5.5 वर्ष की कठोर साधना तथा कुछ पाने की ज्वलंत इच्छा थी। वे अब जान चुके थे कि अपने वे पिछले जन्मों में अरिहंत बनकर रहे तथा उसके बाद बोधिसत्व बनकर रहे। इस जन्म में वे बुद्ध बनने के लिए तैयार हैं, इसलिए एक ही रात में उन्हें समस्त ज्ञान हो गया। ध्यान के द्वारा स्वयं को जानकर अपने अंदर के शत्रुओं को उन्होंने मार डाला था। तमोगुण, रजोगुण तथा सत्वगुण को भी मारकर अपने आप को पहचानना ही अरिहंत है। उसके बाद बने बोधिसत्व। अपने आसपास जो भी आए उसे ज्ञान देने वाला बोधिसत्व कहलाता है। बुद्ध अनेक जन्मों तक बोधिसत्व के रूप में रहे, पर अब उन्हें मालूम हुआ कि दुनिया भर में घूम घूम कर ध्यान और ज्ञान का प्रचार करने के लिए उन्हें यह जन्म मिला था। यही था इस जन्म का लक्ष्य। तीसरे प्रहर में दुख के कारण और उससे मुक्ति मार्ग के रूप में उन्हें जन्म का लक्ष्य मिल गया। संक्षिप्त में समझे तो प्रथम प्रहर में बुद्ध ने अपने अनेक जन्मों को देखा था, अर्थात जन्म परंपरा को जाना। दूसरे प्रहर में कर्म परंपरा को जाना, किस कर्म का क्या फल मिला यह देख लिया। तीसरे प्रहर में कारण कार्य के संबंध को समझकर दुख विमोचन का रास्ता खोज लिया। ज्ञानोदय के तुरंत बाद ज्ञान का प्रचार। बुद्ध को तो दुख विमोचन का मार्ग मिल गया। वे सोचने लगे, मैंने इस चीज को कितनी कठिनाई से पाया है। बहुत साधना की तब कुछ हाथ लगा पर। कितने लोगों में इतनी सहन शक्ति है, कितने लोगों में इतना उद्यम, त्याग और संकल्प है। तो क्या यह ज्ञान मुझ तक ही सीमित रह जाएगा? कोई और तो शायद ही इतनी मेहनत करे। निराशा हुई। सोचा, मैंने अगर अकेले ही कुछ पा लिया तो भी क्या फायदा। इसका लाभ तो समस्त मानव जाति तक पहुंचना चाहिए। उदास हो गए। तुरंत उन्हें एक एस्ट्रल मास्टर दिखाई दिए। उन्होंने कहा, तुम ऐसे निराश क्यों होते हो? तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। तुम ही लाखों लोगों को बताओ। उनमें से अधिक न सही, कम से कम एक आदमी तो तुम्हारे जैसा तो हो सकेगा। अगर बताओगे ही नहीं तो एक को भी इसकी जानकारी नहीं हो सकेगी। फिर एक आदमी को इस सत्य को जानने के लिए इतनी ही मेहनत करनी होगी। कह नहीं सकते ऐसा होगा भी या नहीं। इसलिए तुम तुरंत ध्यान का प्रचार करने के लिए निकल पड़ो। गौतम बुद्ध ने ऐसा निश्चय किया कि वे सबसे पहले अपने गुरुओं को ही यह सत्य बताएंगे। अपने तीसरे नेत्र से उन्होंने देखा कि अलारकलम तथा उद्धारक रामपुत्र तो अपने शरीर को छोड़ चुके हैं। मेरे प्यारे मित्रों, देखा आपने, गौतम बुद्ध ने ज्ञानोदय के होने के बाद तुरंत ध्यान प्रचार के अपने कर्तव्य को पहचान लिया। 1979 में जब पत्रीजी को भी ऐसा ही ज्ञानोदय हुआ तो एक क्षण के लिए उनको लगा कि अब इस दुनिया में उन्हें किस लिए रहना है। पत्रीजी ने भी ज्ञानोदय के होने के बाद तुरंत ध्यान प्रचार के अपने कर्तव्य को पहचान लिया। मेरे प्रिय मित्रों, गौतम बुद्ध जहाँ रहते थे वहीं से ही प्रचार का काम शुरू किया था। उनके भीतर जितनी तृष्णा,
ज्ञान पिपासा और जितनी दीक्षा थी, हम में भी उतनी ही तृष्णा, ज्ञान पिपासा और दीक्षा रहनी चाहिए। उन्होंने साधना द्वारा अपने दिव्य चक्षु को खोला, हमें भी यह करना है। किसी दूसरे की सहायता लेकर उन्होंने यह काम नहीं किया, स्वयं किया साधना द्वारा। अब हम बुद्ध तथा उनकी शिक्षाओं के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी करेंगे। अपने दिव्य चक्षु से जब गौतम बुद्ध ने देखा कि दोनों गुरुओं ने तो शरीर का त्याग कर दिया है, तो उन्होंने अपने 5 मित्रों को खोजना चाहा। बुद्ध तो गया में थे और वे लोग सारनाथ और काशी में पहुंच चुके थे। बुद्ध ने 250 किलोमीटर की यात्रा शुरू की और सारनाथ पहुंच गए। उनके मित्र अभी तक मंत्रपाठ, उपवास, प्राणायाम में ही लगे हुए थे। तभी किसी परिचित व्यक्ति को अपनी ओर आते हुए देखा तो एक ओर से खुशी हुई कि हमारा मित्र हमारे पास आ गया है, और दूसरी ओर से यह भी सोचने लगे कि अब यह हमारे पास क्यों आ रहे हैं, क्या हमें भी साधना पथ से गिरा देना चाहते हैं। उन्हें यह तो कल्पना भी नहीं थी कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया था। गौतम के सभी मित्र उस समय परवश हो रहे थे। स्वार्थ के वशीभूत होकर उन्होंने गौतम के पास आते ही उन्हें मित्र गौतम कहकर ही संबोधित किया, परंतु उन्होंने तुरंत ही आपत्ति की और निर्देश दिया कि मुझे गौतम कहकर मत पुकारिए, बुद्ध के नाम से पुकारिए। फिर उन सबको पहला प्रवचन दिया, जिसमें सबसे पहले अपने वाक अर्थात भाषा के समुचित प्रयोग पर बल दिया। यह वाक क्षेत्र क्या चीज है? गौतम बुद्ध ने अपने सर्वप्रथम प्रवचन में ही भाषा व शब्दों के सटीक प्रयोग पर बल दिया। गौतम बुद्ध का यही मार्ग है। उन्होंने तुरंत ही मित्रों को बैठाकर हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर आंखें बंद करने को कहा। पांव एक दूसरे को क्रॉस करते हुए बैठने पर उनका ध्यान केवल श्वास पर आकर टिक गया। महात्मा बुद्ध ने उन्हें अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखने को कहा, अर्थात आनापानसति का नया तरीका सिखाया। यह तरीका बुद्ध की अपनी ही खोज थी, अर्थात श्वासानुप्रेक्षा। आन का अर्थ है उच्छ्वास, मतलब श्वास भीतर ले जाना। अपान अर्थात नी, श्वास मतलब सांस बाहर छोड़ना। सति का अर्थ है मिलकर रहना। इस तरह आनापानसति का मतलब है अपने सहज श्वास के साथ रहना। गौतम बुद्ध ने उन 5 मित्रों को ध्यान में बिठाया, आंख मूंद कर श्वास पर ध्यान रखना सिखाया। 2 घंटे इसी प्रकार ध्यान कराया। जब आंखें खोली तो वे अपने दिव्य चक्षु द्वारा बहुत कुछ देख चुके थे, अनेक अनुभव पा चुके थे। वे 5 बुद्ध के प्रति समर्पित हो गए। अब बुद्ध 1 से 6 हो गए थे। गौतम बुद्ध ने सदैव यह कहा कि अपना उद्धार स्वयं करना है, कोई अन्य आकर हमारी रक्षा नहीं कर सकता। बुद्ध ने मंत्र जाप या देवताओं की स्तुति का विरोध किया। उनके अनुसार तो हमें मंगलमय कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना है। उनके अनुसार आरोग्य परमो लाभ, संतुष्टि परमम धनम, विश्वास परमो ज्ञाति, निर्वाणम परमम सुखम। शरीर की आरोग्यता ही परम लाभ है, मन का संतोष ही परम बंधु है, और दुख विमोचन या निर्वाण ही परम सुख है। ब्रह्मा विहार, हमेशा इस जागरूकता में रहना कि मुझे स्वयं ही अपने को बचाना है, अपना परीक्षण करना है और अपना नेतृत्व भी करना है। यह जागरूकता अभ्यास से आती है। यदि हम संगीतज्ञों के संपर्क में रहेंगे तो संगीत को जान लेंगे, यदि खिलाड़ियों के साथ रहेंगे तो खेल सीखेंगे, और बुद्ध के संपर्क में रहेंगे तो बुद्धत्व प्राप्त कर लेंगे। बुद्ध के जीवन को ध्यानपूर्वक देखना, उनके प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुनना और उसका जीवन में अनुसरण करना ही बुद्ध की शरण में जाना है। बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध के आसपास रहने वाले सभी लोगों से कुछ न कुछ सीखना ही है। संघ की शरण में जाना अर्थात सज्जन संगति, अर्थात संघम शरणम गच्छामि। उनकी बातों तथा उपदेशों को समझकर उसमें निहित अर्थ ग्रहण करना ही धर्म की शरण में जाना है, अर्थात धम्मम शरणम गच्छामि। हमें आशा है कि बुद्ध की जीवन की कहानी आपको ध्यान साधना और ध्यान प्रचार करने के लिए प्रेरित करेंगी। आपको बुद्ध के जीवन के बारे में क्या अच्छा लगा है, जरूर बताएं नीचे कमेंट करके। धन्यवाद।